कल हम लोग परम मित्र की सहायता से जोड़ना सीखे थे। आज हम सब लोग एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र के प्रयोग से जोड़ना सीखेंगे। एकाधिकैन पूर्वेण सूत्र में हम एकाधिक बिंदु का प्रयोग करते हैं। एकाधिक बिंदु का मान 1 के बराबर होता है। जैसे 0 पर एक बिंदु लगा दिया वो एकाधिक हो गया और इक्वल टू 1। ये 0 पर एकाधिक बिंदु 1 के बराबर। यदि किसी अंक पर एकाधिक बिंदु लगा है अर्थात उसका एकाधिक करना है होता है। जैसे 2 पर एकाधिक बिंदु इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 3। ऐसे ही 5 का एकाधिक करेंगे तो ये 6 के बराबर, 8 का एकाधिक करने पर ये 9 के बराबर। इसी तरह से जिस बिंदु पर एकाधिक रहेगा उसमें एक जोड़ करके हम उस संख्या को अगली संख्या मानेंगे। जैसे जोड़ के प्रश्नों को एकाधिक चिन्ह बिंदु का प्रयोग करने से बड़ी सरलता होती है। जैसे ही योग 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, हासिल दहाई के अंक के ऊपर एकाधिक बिंदु चिन्ह लगा देते हैं तथा इकाई को लेकर आगे अंक में जोड़ते जाते हैं। यह क्रिया पूरी पंक्ति के योग तक करते रहते हैं। एक उदाहरण 48 + 32। अब इसमें इकाई को जोड़ेंगे तो 8 + 2 इक्वल टू 10। 10 में हम 0 नीचे लिख देंगे और यहाँ पर 3 पर एकाधिक कर देंगे तो ये 3 पर एकाधिक मतलब 4 हो जाएगा। तो 4 और +4 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रथम स्तंभ इकाई में इकाई का प्रयोग योग करेंगे। 8 + 2 10 हुआ। यहाँ एक को 2 के बाएँ 3 के ऊपर एकाधिक बिंदु लगा देने पर देंगे तथा योग 0 नीचे लिख देंगे। ऐसे ही दूसरे स्तंभ में दहाई में दहाई करेंगे तो जैसा कि बताया हमने ये 4 + 4 हो गया तो 8 हो गया। अभी फिर आगे हम वही चीज़ उतार करके इसका जो एडिशन है 80 के बराबर लिख देंगे। एग्जाम्पल 2 देखें। यहाँ पर 249 है, फिर उसमें 387 प्लस करना है। अब चरण 1 क्या है? पहले इकाई को जोड़ना, फिर दूसरे में दहाई जोड़ना, तीसरे में सैकड़ा को जोड़ना। तो सर्वप्रथम यूनिट प्लेस को जब जोड़ेंगे तो 9 और 7 ये 16 हुआ। 16 को हम 6 लिख देंगे और 7 के पहले जो बाएं 8 है उसका एकाधिक करेंगे। अब यह 8 का एकाधिक हो गया 9, जैसा कि हमने पहले आपको बताया है। तो 4 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 को 3 लिख देंगे और फिर उसके पहले वाले अंक का एकाधिक करेंगे, ये हो गया 4। तो 2 में 4 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है 636 हो जाएगा। ये आगे सब इस जो अभी हमने बताया सिस्टम वही सब लिखा हुआ है। आपको यह देखने में समझने में सरलता होगी। आगे एक उदाहरण 4 देखें। यहाँ पर 267, फिर उसमें 648, फिर 530। ये अब यहाँ पर अभी दो अंक की संख्या पढ़े थे, अब आगे ये 3 अंक की संख्याएँ हैं। अब इसमें उसी तरह से देखिए, पहले यूनिट प्लेस को जोड़ेंगे 7, 1 और 0, ये सब ऐड करेंगे तो 80 होगा।
फिर टेंस प्लेस को जोड़ेंगे तो 6, 4 और 3, ये सब 6 और 4 ऐड करेंगे तो 10 हुआ। 10 में इस पर एक अधिक कर दिया और यहाँ बच गया 0, 0 में 3, तो यहाँ 3 आ गया। आगे अगला स्तंभ जोड़ेंगे इस सैकड़े का जो हंड्रेड्स का है, तो 2 और ये 6 का एक अधिक 7, 2 और 7, 2 7 9 हुआ, और 9 में 5 मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा। 14 को 4 लिखेंगे, यहाँ 0 लिख करके इस पर एक अधिक कर दें। किसी भी संख्या के पहले 0 लिखने से उस संख्या का मान बदलता नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लगा दिया, तो 0 का एक अधिक कर दिया, यहाँ 1 आ गया। आगे एक उदाहरण 5 देखें। इसमें भी वही उसी तरह से 3 अंक की संख्याएं हैं, 467, फिर 252, 3, 234, ये आपको ऐड करना है। आगे देखें 7 3 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। 10 में 0 हो गया, यहाँ पर 5 का एक अधिक कर दिया और 0 में 4 जोड़ दिया, 4 आ गया। और 6 में ये 5 का एक अधिक 6, 6 12, 12 में यहाँ बिंदी लगा दिया, और आगे यहाँ 2 हुआ, 2 में 3 जोड़ दिया, 5 हुआ। आगे 4 और ये 3 हो गया, 4 3 7, और 7 में 2 जोड़ दिया 9। इस तरह 954 हमारा आंसर हो गया। आगे देखें एक उदाहरण 6, इसमें 4 अंक की 4 संख्याएं लिखी गई हैं। आगे इनको जोड़ना है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस जोड़ेंगे, 4 0 4 और 7, फिर उसमें मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को यहाँ पर इसका 9 का एक अधिक कर दिया, एक बिंदु लगा दिया जो हमारा हासिल है, और वहाँ पर बचा 1 में 2 मिलाया 3। आगे टेंस प्लेस 3 और 5 8 हुआ, 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, और 17 पर यहाँ पर बिंदी लगा दिया अगले डिजिट पर, और यहाँ 7 बचा। 7 में 3 जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 3 5 8 हुआ, 8 में ये 10 हो गया, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का यहाँ आप एक अधिक बिंदु लगा देंगे, यहाँ 8 हुआ, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हुआ, 11 को 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक अधिक बिंदु कर दिया। जैसा कि यहाँ पर देखें 1 है और ये 8 है तो 9 हुआ, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 13 पर यहाँ एक अधिक कर दिया, यहाँ बचा 4, और यहाँ देखिए 1 का एक अधिक 2, 1 का एक अधिक 2, अब 2 ये, और इधर से आपका 4। एक बार फिर से कैलकुलेशन करें, 1 9 1 8 9 में ये 4 मिलाया तो 13 हुआ, और 13 को 3 यहाँ एक अधिक कर दिया है 3, और ये देखें 1 का एक अधिक 2, 3 में 2 मिला दिया 5, करेक्ट। आगे आपका 1000 प्लस 2 और 3 जोड़ेंगे 5 में देखिए 6 का एक अधिक है 7, तो 5 और 7 12 में आप देखें यहाँ पर एक अधिक करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 0 पर एक अधिक करेंगे, यहाँ पर बचेगा 2 और 2 हो जाएगा 4, और 0 का अधिक 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 14,513। अब हमारा ये आंसर सही है कि नहीं सही है, अब हम इसकी जांच करते हैं बीजांक द्वारा। ऐसे अन्य सारे भी प्रश्नों को आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो संख्या पहली है 2134, 2134,
इसका बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक जानते हैं, जैसा हमने पहले बता दिया है कि बीजांक लगातार जो संख्याएं हैं उनका लगातार जोड़ एक अंक में लाना बीजांक कहलाता है। जैसे 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 में 3 6, 6 में 4 जोड़ दिया, 6 में 4 जोड़ दिया तो हो गया कितना हुआ 3 2 3 और 4 और 1 है। इसमें 4 संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो सब 10 होगा। 10 में आप 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब जब 9 से ज़्यादा होगा तो उसको प्लस कर देना है बार बार। अब ये फिर संख्याएं देखें, 38 50 है, तो इसको प्लस जब करेंगे तो आप जो है 3 और 8 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 और 0 तो 0 ही है। 16 को फिर 1 और 6 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से इन सब का बीजांक है। फिर देखें आप 6 3 9 7, तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 को फिर जोड़ेंगे तो 7 ही आ जाएगा। इसी तरह से इसका भी बीजांक जो है 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी के बीजांकों का योग। ये चूँकि हमने ये सबको जोड़ा है इसलिए ये जो बीजांक है इनको जोड़ेंगे। तो ये जोड़ने पर आप देखो कितना हो रहा है, 8 और 7 हो गया 15। 15 में 8 मिलाएंगे तो 23 हुआ। 23 को 8 कर लेंगे क्योंकि 2 अंक में आ गया, तो अभी हो जाएगा 5। अब इसमें देखें, इसका तो इन सारों का जो बीजांक है वो 5 आया। अब आंसर का बीजांक देखिए। अब यहाँ पर 1 और 4 5 में 5 मिलाया 10 का बीजांक हुआ 1 में 1 मिलाया 2 और 2 में 3 मिला दिया तो 5। तो ये दोनों के बीजांक के लगभग एकदम सेम हो गए। ये दोनों के बीजांक जब सेम हो गए तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो गया। इसी तरह से हम अन्य भी सवाल, बड़े से बड़े जोड़ हम कर सकते हैं। आगे हम एक न्यूनन पूर्वण की सहायता से घटाना सीखेंगे। धन्यवाद।